आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर बेकाबू बस दीवार से भिड़ गई। स्कूटी से टकराकर बेकाबू बस दीवार से जा भिड़ी। बता दें, हादसे में 8 से 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल बालाघाट से लांजी ये बस जा रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में बताया जा रहा है कि 8 से 10 यात्री घायल हो गए। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। श्रीनिवास, हादसा कैसे हुआ, कारण क्या पता चल पाया और अभी क्या स्थिति? आपको ही बता दूं कि जो हादसा जो हुआ है, खासतौर पर देखा जाए, जैसे ही आज बस स्टैंड से एस कुमार की बस जैसे ही गोंदिया रोड गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास पहुंची थी कि अचानक से एक स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए जो ढाबा है, ढाबे में घुस गई। इस हादसे में लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिसमें से आधा दर्जन लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसे कारण अभी तो स्पष्ट नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसका अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया और स्टीयरिंग से वह बेसुध पड़ गया और स्टीयरिंग छोड़ दिया उसने। इसी बीच वो अनियंत्रित होकर ढाबे में घुस गई थी, जहाँ पे बस का हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और आसपास के राहगीरों द्वारा वहां से घायलों को निकाल के कुछ को जिला अस्पताल में, कुछ को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आधा दर्जन जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही ये कारण अब जो स्पष्ट यही हो रहा है कि ड्राइवर की स्वास्थ्य खराब होने का भी कारण बताया जा रहा है, ये हादसे का वजह बताई जा रही है। लेकिन फिर भी अभी जांच की बात है, पुलिस अभी इस मामले में जांच की बात कह रही है। लेकिन जिस प्रकार से यह हादसा हुआ, बहुत गंभीर हादसा हो सकता था, क्योंकि ढाबे में रह के दीवार से टकरा के वो बस रुकी थी। नहीं तो जो गोंदिया रोड है, व्यस्तम रोड है, इसमें बहुत ज्यादा ही लोग गंभीर हो सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन हालांकि दीवार टकराने के कारण वो बस रुक गई, जिस कारण से वहाँ जो स्कूटी सवार था वो तो गंभीर रूप से घायल हुआ ही, साथ ही जो उसमें यात्री सवार थे वो भी दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। सागर से बड़ी खबर, 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल शमशान घाट में गंदगी फैलाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ तो हजारों लोग आमने सामने आए। मौके पर तनाव की स्थिति भी बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। सानोधा थाना के गांव शाहपुर का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। हजारों लोग आमने सामने आ गए और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ये तस्वीरें सागर की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात भी यहां पर करना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और अभी क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये सानोधा थाना क्षेत्र के सायपुर का मामला है और दोनों ही जो समाज के लोग थे, जिसमें जैन समाज और पटेल समाज थे, वो दोनों आमने सामने आ गए थे। इसके बाद काफ़ी विवाद की स्थिति बन गई। ये पूरा विवाद जो है वो लगभग 15 दिन पहले से चला आ रहा है, जिसमें दोनों ही जो समुदाय के लोग थे वो आमने सामने आए थे। इसकी पूरी जानकारी जो है पुलिस तक पहुंची थी। पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया था। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही समाज के जो लोग हैं उनको समझाया था कि इस बाबत जो है लड़ाई झगड़ा ना करो। उसके बाद जब लोग नहीं माने, विवाद बढ़ गया और पटेल समाज के लोगों का कहना है कि हमारी जो मांग थी कि जो जैन समाज के जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, वो लगातार जो है हमारी शमशान घाट पर कब्जा कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो उसको लेकर ये सारा विवाद सामने आया था। उसके बाद सुबह से जो है पटेल समाज के जो लोग हैं उनकी काफ़ी भीड़ थाने के सामने जमा हो गई। पूरा बाजार उन्होंने बंद करा दिया और अभी मौके पर जो है सानोदा थाना के अलावा सायपुर चौकी के अलावा 2 और थानों के फोर्स वहाँ पर तैनात है और पुलिस अधिकारी वरिष्ठ मौके पर पहुंच चुके हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए पंकज। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई है। नाबालिग को अगवा किया गया और उसका गैंगरेप किया गया। कार सवारों ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया है। चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आरोपी यहां से गिरफ्तार किए गए। 21 अक्टूबर की शाम कार सवार 4 लोगों ने अपहरण किया था। दरअसल फेसबुक फ्रेंड सहित 4 आरोपियों ने चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई बताया जा रहा है। फिर 2 लोगों ने उसे बुलाया और फिर कार में अगवा करके नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे जो अन्य आरोपी हैं और क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में इनकी प्लानिंग थी उस पर बातचीत कर पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश की जा रही है। नाबालिग से गैंगरेप का ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला, दरिंदगी की गई एक नाबालिग से, और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, चूँकि ये ऐसे मामलों में जो एक्शन है वो एक नज़ीर ज़रूर देता है समाज को, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आगे भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों तक संदेश जाए। किशोरी ने लिखित आवेदन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको दिनांक 21 तारीख को उसका एक मित्र था जिससे सोशल मीडिया से करीब 1 साल से दोस्ती थी, तो उसने बुलाया कि किसी बहाने से और अपने साथ गाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके अन्य 3 साथी थे। ऐसे कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया गया था तथा उसके शरीर पे भी चोट के कुछ निशान थे। दरअसल नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला जुड़ा है। पहले दोस्ती फेसबुक पर हुई और उसके बाद मिलने के लिए जब युवक ने बुलाया, नाबालिग युवती जो है मिलने के लिए गई, उसके बाद दोस्तों ने मिलकर, उसके साथियों ने मिलकर इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है और पूछताछ भी हो रही है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अभी 2 ही आरोपी पकड़े गए, कुल कितने इसमें आरोपी हैं और पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है। 21 अक्टूबर की शाम का पूरा ये घटनाक्रम है। जिस तरह से किशोरी ने कल FIR दर्ज कराई, 17 साल की ये लड़की है, इस लड़की ने FIR दर्ज कराई। उसके मुताबिक मुरैना का रहने वाला उसका फेसबुक फ्रेंड है, वो मिलने के लिए आया था मोती झील इलाके में 21 अक्टूबर की शाम को। जब वो वहाँ पहुँची तो उसी दौरान उस कार में 3 अन्य लोग भी थे। इन चारों लोगों ने उसे ज़बरदस्ती कार में बंधक बनाया, फिर उसे लेकर ये लोग गए। पूरे पुरानी छावनी इलाके में ये घूमते रहे और चलती हुई कार में इन 4 लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। इस तरह की FIR में घटना लिखाई गई है। इसके साथ ही इन लोगों ने इस जो लड़की है इसको शराब भी पिलाई, शराब पिलाने के बाद दुष्कर्म किया और उसके बाद मारपीट भी इसके साथ की गई जब इसने विरोध किया। तो इसके साथ ही ये भी इसमें जो FIR में जिक्र किया गया है कि इन लोगों ने अपराकृतिक कृत्य भी किया है। तो इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने नाकेबंदी की, कल रात को ही 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के रहने वाले दोनों आरोपी, इसमें एक साविंद्र जो कुशवाहा नाम का आरोपी है वो कांग्रेस के सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा का भतीजा है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। बाकी जो 2 आरोपी और हैं उन आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जघन्य घटना है और कल किशोरी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर पुरानी छावनी थाने में इसकी FIR दर्ज कराई थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील, और इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आगे डिटेल लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बढ़ते आगे रीवा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रीवा से खबर ये सामने आई जहां पटवारी प्रसन्न सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव बरों में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 16 साल तक वो आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। पटवारी प्रसन्न के परिवारजनों ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रशासन पर उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कई सालों से नाइट में ड्यूटी लगाई जाती थी। परिजनों ने कहा जब हर विभाग के अलग कर्मचारी हैं तो पटवारी की क्यों लगाई जाती थी ड्यूटी, पुलिस फोर्स की क्यों नहीं लगाई गई ड्यूटी। ले जाओ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। शिवराज सिंह रायसेन के ओबेदुल्लागंज के उमरिया स्थित गुरु हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और इस दौरान वो अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वहां पर मौजूद थे, मत्था टेका। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा की बड़ा स्रोत है और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होने के साथ साथ उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और उनके द्वारा दी गई शिक्षा नाम जपो वन छको और किरत करो, ये शिक्षा सदैव और सभी के लिए प्रासंगिक है। 554वां प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, और आज गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ, और चंवर
वहाँ पर उन्होंने घुमाया और गुरबाणी साहिब पर चवन घुमाकर अपनी सेवा दी। शिवराज सिंह चौहान गुरुद्वारा पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए। गुरु नानक देव जी की जयंती, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठ के पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। आज गुरुद्वारे उमरिया में आके मत्था टेका और यही प्रार्थना की कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छे रास्ते पर चलें। गुरु के सच्चे शिष्य बने, शिष्य सिख है, यही उनके चरणों में प्रार्थना की। सभी बहनों और भाइयों को गुरुदेव की जयंती प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि स्ट्रांग रूम में बैठे एजेंट्स की परेशानियों का जायजा भी पीसी शर्मा ने लिया। एजेंट के बैठने की जगह को वाटरप्रूफ नहीं किया गया था। एजेंट की शिकायत पर शर्मा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद शर्मा ने कलेक्टर से वाटरप्रूफ टेंट लगाने की बात की है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 114 नहीं बल्कि 174 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना रखी है। बीजेपी पहले बहुमत से सरकार बनाने की बात करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही है। आइए सुनवाते हैं प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या दावा किया। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री का सफाई अभियान। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह अभियान, जहां उन्होंने जानी अनजानी गलतियों के प्रायश्चित के लिए यह सफाई का संकल्प लिया है। तो आज से मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। हजीरा सिविल अस्पताल में सफाई करने मंत्री पहुंचे। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। तो लगातार चर्चाओं में साफ सफाई को लेकर के बने रहते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, और आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, कभी झाड़ू लगाते हुए रोड पर नजर आते हैं तो कभी शौचालय में नजर आते हैं सफाई करते हुए। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको हमेशा दिखाते रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जब सफाई करते हुए ऊर्जा मंत्री नजर आए हैं। उन्होंने अभियान की शुरुआत की है। सबका बन जाए। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई थी। कार सवार अर्जुन तोमर पर फायरिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि अर्जुन के सिर पे गोली लगी है और इलाज किया जा रहा है। इस वक्त अस्पताल में भर्ती है अर्जुन। थाटीपुर थाना इलाके की मयूर मार्केट की ये पूरी घटना, जहां 4 आरोपियों पर इस मामले में अब तक प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग के मामले में ग्वालियर से ये देखिए, ये वो सीसीटीवी वीडियो है जहां पर अर्जुन पर फायरिंग किए जाने की बात की तस्दीक हो रही है। वहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, करीब 4 से 5 लोग उसकी कार के आसपास फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जो सामने आई है, इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन में उम्मीद है कि और ज़्यादा तेज़ी आएगी। ग्वालियर के थाटीपुर थाना के मयूर मार्केट इलाके का ये पूरा मामला। आपको बताते चलें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया जा चुका है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
Meet On। दिखी